वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एक मेल होता है उसकी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है फीमेल के कंपेयर में इतनी कम क्यों होती है। ये मैं आपको जो नंबर बता रहा हूँ ये ग्लोबल लेवल पर है। अगर आप ग्लोबली चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा जीती है कंपेयर टू मेल्स। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो आज की वीडियो होने वाली है ये बिल्कुल प्योर साइंस होगी, जो आपको बिल्कुल कहते हैं ना एक डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग देगी इस टॉपिक के ऊपर। दूसरी चीज़, इस टॉपिक को बनाने का मोटिव क्या है, मकसद क्या है। मकसद सीधा सा ये है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक फिटनेस कोच, अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर या फिर आप एक जनरल पॉपुलेशन के पर्सन हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो आपके पास इसको प्रिवेंट करने का तरीका भी है। वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है इसको समझना कि भाई इतना ज़रूरी क्यों है। सो आप समझो साइंस कि क्या है साइंस इसके पीछे की। देखो, ओबेसिटी का रीज़न क्या है। ओबेसिटी रीज़न सर बॉडी में एक्सेस फैट का स्टोर होना, ठीक है ना। यही तो है रीज़न कि सर एक्सेस फैट जब बॉडी के अंदर स्टोर होता है उसकी वजह से मोटापा आता है। अब मैं आपसे पूछूं ये जो फैट स्टोर है ये कैसे होता है। फैट स्टोर कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है। आपको सर फैट स्टोर हमारी बहुत सारी जगह पे होता है। सर हमारे फेस पे होता है, हमारी थाई पे होता है, हमारे पेट पे होता है, हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट सभी जगह पर होता है। मतलब कि जो फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने हिसाब से होता है। भाई कहीं भी हो सकता है बॉडी के अंदर, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है आपके जीन्स के ऊपर। अब ये जीन्स क्या है इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो। आपने डीएनए वर्ड सुना होगा एक बार कभी ना कभी लाइफ में। डीएनए क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर कुछ ये होते हैं, ऐसे स्टैंड से होते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है इसी को बोलते हैं जीन। जो इसका जो डीएनए का जो पार्ट है उसी को बोलते हैं जीन। और जीन के अंदर होती है आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी वो इंफॉर्मेशन जो आपकी पूरी बॉडी को बना रही है। और ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है, आपके पेरेंट्स से। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कि आप कहोगे कि सर जी नहीं मेरी थाई पे फैट ज़्यादा स्टोर हो जाए, मेरे लेग्स पतले हैं तो मेरी थाई पे स्टोर हो जाए फैट तो बढ़िया रहेगा, है ना। कोई कह रहा है कि सर मेरे आर्म्स पतले, मेरे आर्म्स स्टोर हो जाए, ऐसा नहीं होगा, वो पूरा जेनेटिकली होगा, ठीक है ना। किसी की बॉडी में थाइस पे ज़्यादा फैट स्टोर होता है, किसी के पेट पे, किसी के चेहरे पे, सब जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है। इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको मैं और सिंप्लीफाई करूँ, आप ये समझोगे जो फैट स्टोरेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो फैट स्टोर होता है उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो। कैटेगराइज का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो दो तरीके से स्टोर होता है, या दो कैटेगरी में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस फैट। एक होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं विसरल फैट। अब ये जो सबक्यूटेनियस और जो विसरल फैट है इसमें डिफरेंस समझो। इस इमेज को देखो, इस इमेज के अंदर तुम देख पा रहे हो जैसे कि हमारी ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के ऊपर एक फैट की लेयर है, इसको हम बोलते हैं विसरल फैट। मतलब विसरल फैट वो होता है जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर होता है। अब इसी में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आप ये देखोगे कि जहां पर हमारे ऑर्गन्स है उसके ऊपर विसरल फैट की लेयर है, फिर उसके ऊपर हमारे मसल्स की लेयर है और उसके ऊपर स्किन है। तो मसल और स्किन के बीच में जो है वो है आपका सबक्यूटेनियस फैट। उसके बीच में क्या है आपका सबक्यूटेनियस फैट। तो बेसिकली जो फैट हमारे ऑर्गन्स पे स्टोर है उसको हमने विसरल फैट बोल दिया, और जो फैट हमारे स्किन के नीचे स्टोर है उसको हमने सबक्यूटेनियस फैट बोल दिया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं शायद उनको ये नहीं पता कि हमारे जो फैट है हमारी खाली स्किन के नीचे नहीं होता, हमारे ऑर्गन के ऊपर भी होता है, उसको बोलते हैं विसरल। सबक्यूटेनियस फैट और जो विसरल फैट है ये हमारी बॉडी के अंदर एक ऑप्टिमम अमाउंट में दोनों का होना जरूरी भी है, ठीक है। अभी तो हमने एक्सेस की बात करी, लेकिन पहले समझो ऑप्टिमम अमाउंट में भी होना जरूरी होता है, जिसको हम बोलते हैं कि बॉडी फैट परसेंटेज आपका एटलीस्ट इतना इतना होना चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर जो विसरल फैट है वो भी जरूरी है, सबक्यूटेनियस फैट वो भी जरूरी है। आप सभी लोग इस चीज को जानते होंगे, क्योंकि जो विसरल फैट है हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, और जो सबक्यूटेनियस फैट है वो हमारी बॉडी को थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। मतलब कि इसको इस वे में समझ लीजिए, हमारी बॉडी को गर्म रखने में काम करता है, मतलब हीट को अंदर रोकने का काम भी करता है, ठीक है। अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो बहुत ज़्यादा, तो दोनों ही फैट जरूरी है। लेकिन जब ये फैट एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, या फिर ये जो विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट की मात्रा एक्सेस हो जाती है तो ओबेसिटी में रहता है। अब इसको समझने के लिए एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ।
टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक ये है कि जो मेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है और फीमेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों है उसको समझो। हमने क्या देखा कि जो फैट स्टोरेज है वो जेनेटिकली है, ठीक है दो टाइप के फैट, मतलब स्टोर की फॉर्म में, एक सब्क्यूटेनियस फैट एक विसरल फैट है। जनरली आप देखोगे जो मेल्स होता है ना उनके अंदर जो फैट स्टोर होता है उसका एक पैटर्न होता है मेल्स के अंदर, सेम फीमेल्स के अंदर भी होता है। तो पॉपुलेशन में ये देखा गया है, पॉपुलेशन मतलब कि बड़े स्केल पे देखा गया है कि जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ज्यादातर जो फैट स्टोर होता है वो एक पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं एप्पल शेप पैटर्न या एंड्रॉयड पैटर्न भी बोलते हैं। एप्पल शेप का मतलब क्या है कि जो उनकी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ फैट बोल सकते हो आप, ज्यादा जो फैट होता है वो उनके ऑर्गन्स के ऊपर है, होता है एब्डोमेन एरिया में, ठीक है ना। तभी आदमी को आपने देखा होगा कि पेट जल्दी बाहर आता है, ज्यादातर लोगों को देखा होगा, मेल्स के अंदर ही देखा होगा, ऐसा नहीं कि फीमेल्स में नहीं होता। पॉपुलेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में देखा गया कि मेल्स के अंदर एप्पल शेप पेट ज्यादा दिखाई देता है, एप्पल शेप की पैटर्न में फैट स्टोरेज ज्यादा होती है, फीमेल के अंदर कम होती है कंपेरेटिवली। अगर हम पॉपुलेशन लेवल पे बात करें, होती दोनों में ही है, जरूरी नहीं है कि खाली मेल्स में होगा फीमेल नहीं दिखा, फीमेल में भी दिख सकता है लेकिन ज्यादा आपको मेल्स में दिखेगा। सेम इसी तरीके से जो आपकी फीमेल होती है, फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर होता है पी शेप में पैटर्न, पी शेप में आपको क्या दिखाई देगा, फैट स्टोरेज दिखाई देगा, जनरली थाई और ग्लूट्स वाले एरिया पे, ये फीमेल्स में ज्यादा होता है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। जो हमारा विसरल फैट होता है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस फैट होता है अगर वो एक्सेस हो जाए। क्यों? क्योंकि जो विसरल फैट है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम जो हेल्थ से रिलेटेड है, वो डायबिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है, इंसान को जल्दी होती है अगर कोई बंदा ओबीस है। तो आपने सुना भी होगा मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, तो वो इसलिए ही है क्योंकि जो लोग ओबीज होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादातर, जिनके अंदर ये देखा गया है जिनकी बॉडी में विसरल फैट ज़्यादा होता है उनको ये सारी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी होती है। तभी आपने देखा होगा जो आदमी होते हैं उनको हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, क्योंकि जिन लोगों के अंदर विसरल फैट ज़्यादा है, या बोल सकते हो एप्पल शेप पैटर्न में फैट स्टोरेज ज़्यादा है, उनके ऑर्गन पे फैट ज़्यादा है, तो उनको कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ रिस्क ज़्यादा होते हैं उनके, इसलिए मेल्स को हार्ट अटैक आपने ज़्यादा देखे होंगे। फीमेल्स के अंदर क्या देखोगे, फीमेल्स के अंदर जो फैट पैटर्न है मैंने बताया पी शेप में होता है, जनरली थाई एरिया पे होता है। अब थाई में क्या है, थाई में हमारी मसल्स हैं, ब्लड वेजल्स, ही सारी चीज़ें हैं, तो जनरली वहाँ पे जो फैट स्टोर हो रहा है वो हो रहा है आपका सब्क्यूटेनियस फैट, जो कि मसल्स के और स्किन के बीच में है। वो फैट एक्चुअल में इतना हार्मफुल नहीं होता, वो बेसिकली बस आपकी बॉडी के अंदर एक टाइप का स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैट है। हेल्थ के परस्पेक्ट से देखें तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर मान सकते हो कि वो हार्मफुल है, क्योंकि आपकी बॉडी में बस वो एज अ फॉर्म ऑफ फैट स्टोर है भाई, एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर है। हाँ वो अलग बात है कि वो जो फैट है वो वजन तो कैरी कर रहा है, उसकी वजह से जॉइंट्स की हेल्थ खराब हो सकती है, अगर आपकी मसल स्ट्रांग नहीं, जॉइंट वीक है तो इस तरीके से समझ लो, लेकिन उसका उस वे में कुछ ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता कि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर बीपी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा कि हाँ जी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होगा। तो फीमेल्स के अंदर आपने देखो ज़्यादातर जो पी शेप में फैट स्टोरेज होती है। फिर दोबारा बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी फीमेल को एप्पल शेप पैटर्न में नहीं फैट स्टोरेज हो सकती है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए पी शेप में ज़्यादा होता है। इसी वजह से क्योंकि विसरल फैट ज़्यादा हार्मफुल है सब्क्यूटेनियस फैट से, और जो फैट पैटर्न आप देख रहे हो कि फैट स्टोरेज का पैटर्न जो एप्पल शेप्ड है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा दिखाई देता है, इसी वजह से जो मेल्स है उनको हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बताया कि विसरल फैट की वजह से मेल्स ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम फेस करते हैं या हेल्थ प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? असल में जो हमारा विसरल फैट होता है ना वो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सर इसको यूटिलाइज करना, मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब इसको यूटिलाइज करना या फिर इसको बर्न करना, इसको रिड्यूस करना ज़्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली सब्क्यूटेनियस फैट। मतलब जो सब्क्यूटेनियस फैट है वो एक तरीके से उसको यूटिलाइज करना, उसको रिड्यूस करना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू विसरल फैट के। अब ऐसा पता क्यों है? क्योंकि जो विसरल फैट है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, और या बोल सकते हो वहाँ पर जो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली जो जहाँ पे विसरल फैट स्टोर है वहाँ पर ब्लड वेजल्स भी ज़्यादा होती है, हमारे ऑर्गन्स के पास ब्लड वेजल्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। दूसरा कि जो विसरल फैट है, ठीक है ना, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है,
मतलब कि वो एक तरीके से उसको बर्न करना ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो सब्सक्यूटेनियस विसरल फैट है उसको जल्दी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जब भी जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करना शुरू करोगे, आपकी बॉडी जो सबसे पहले जो फैट को रिड्यूस करना शुरू करती है वो आपके विसरल फैट को ही शुरू करती है। तो पहले बॉडी आपके विसरल फैट को कम करती है, उसका फिर आपके सब्सक्यूटेनियस फैट तक आती है। अब ऐसा क्या होता है, सिंपल सा आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, जब आप कैलोरी डेफिशिएट में होते हो तो वहां से आपकी बॉडी उस एनर्जी को ले लगती है। तो इसका मतलब अगर कोई मेल है जिसको एप्पल शेप पैटर्न में उसका बेसिकली फैट स्टोर है, तो वो जल्दी उसको कम कर सकता है, क्योंकि बॉडी के लिए वो ज़्यादा आसान होता है उसको यूटिलाइज करना कंपेरेटिवली सब्सक्यूटेनियस फैट। तो देखो दोनों जगह इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। फायदे क्या है भाई, फायदा ये है कि जल्दी फैट रिड्यूस हो जाता है पेट का, थाई का नहीं होता जल्दी। तो फीमेल के केस में क्या होता है कि थाई पे से फैट रिड्यूस करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, हेल्थ के परस्पेक्ट से बात करें कि अगर मेल के अंदर एप्पल शेप में फैट स्टोर है तो उसको हेल्थ रिस्क ज़्यादा है, वहीं दूसरी तरफ फीमेल को हेल्थ रिस्क कम है। तो दोनों के प्लस पॉइंट है, प्लस माइनस दोनों है। लेकिन जो मेन साइंस है वो साइंस ये कह रही है कि भाई जी अगर आपका विसरल फैट हो चाहे सब्सक्यूटेनियस फैट हो, अगर दोनों ही ज़्यादा होगा तो एट दिन आपको प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। बट विसरल फैट के केस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, समझना ध्यान से, ठीक है। आपने कह दिया कि सर ठीक है विसरल फैट का समझ में आ गया, विसरल फैट जल्दी रिड्यूस हो सकता है, सब्सक्यूटेनियस फैट को थोड़ा टाइम लगता है रिड्यूस होने में, ठीक है, क्योंकि विसरल फैट हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, उसको हम जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सर मेल्स के अंदर जो विसरल फैट है वही क्यों स्टोर होता है, मतलब वही ज्यादा क्यों स्टोर होता है, इसका रीजन क्या है। आपने कहा सर एप्पल शेप पैटर्न में स्टोर, लेकिन क्यों होता है। और फीमेल के अंदर सब्सक्यूटेनियस फैट या बोल सकते हो पी शेप पैटर्न क्यों शो होता है, ठीक है ना। पी शेप पैटर्न क्यों शो होता है, इसके अंदर पी शेप क्यों शो होता है और इसके अंदर एप्पल शेप क्यों शो होता है ज्यादा। क्यों हम देखते हैं मेल के अंदर एप्पल शेप के अंदर ज्यादा फैट स्टोर है और फीमेल के अंदर पी शेप में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है आपका हॉर्मोन्स। हार्मोन एक ऐसी चीज है, जैसे केमिकल सब्सटेंस है। तो देखो हार्मोन्स से क्या होता है, मेल्स के अंदर जो प्राइमरी हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल के अंदर जो प्राइमरी हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। तो जब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है जनरली, जो कि मेल के अंदर होता है, वो बेसिकली प्रमोट करता है विसरल फैट को, या इसको ऐसे बोल सकते हो, जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो विसरल फैट, जहां पे हमारी विसरल फैट का मतलब क्या है, जहां पे हमारे एडिपोस सेल्स हैं, ऑर्गन्स के पास भी एडिपोस सेल्स है जहां पे फैट स्टोर हो रहा है, तो वो उसको एक तरीके से प्रमोट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इसी वजह से हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से या टेस्टोस्टेरोन की वजह से बॉडी के अंदर फैट स्टोर ज्यादा होता है हमारे ऑर्गन एरिया पे। इसलिए मेल्स के अंदर आप देखोगे विसरल फैट ज्यादा स्टोर हो रहा है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर नंबर 1 हार्मोन है। फीमेल के अंदर आप देख रहे हो कि जो सब्सक्यूटेनियस फैट ज्यादा स्टोर हो रहा है, क्योंकि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा है। एस्ट्रोजन प्रमोट करता है सब्सक्यूटेनियस फैट स्टोरेज को, ठीक है। तो इसी वजह से ये चीजें होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि एक मेल के केस में उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि अभी क्या है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है अगर वो ठीक है, अच्छी उस पर, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, अभी तो इस प्रॉब्लम को क्या कर लेगी, बैलेंस करने की कोशिश करेगी। भाई फैट तो स्टोर हो रहा है, लेकिन साथ के साथ बॉडी अदर मेटाबॉलिक फंक्शन भी कर रही है, मतलब मसल्स भी बना रही है, सारी चीजें हो रही है। लेकिन जैसी जैसी एज बढ़ती चली जाएगी तो फिर क्या होगा, तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम होगा तो जो फैट स्टोरेज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और ज्यादा फैट स्टोर होने लगेगा, और ज्यादा स्टोर कहाँ पे होगा, अगेन उसके एब्डोमेन एरिया पे, जिसकी वजह से उसके हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। तो ये है मेन रीजन कि क्यों एक जो मेल होता है उसकी हेल्थ रिस्क ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली फीमेल के, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर विसरल फैट ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल। और विसरल फैट ज्यादा कहाँ होता है, एब्डोमेन एरिया पे, इसलिए एप्पल शेप पैटर्न दिखाई देता है। तो जितने भी क्लाइंट्स आपके होंगे उनको हमेशा समझाना है कि क्यों आपको अपना वेट लॉस करना जरूरी क्यों है। ये खाली मोटापा नहीं है कि आपको खाली मोटे दिख रहे हो, आपके खाली मतलब कह सकते हैं ना कि आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि सिर्फ मोटा ही तो हूँ, लेकिन उसके अलावा आपके साथ बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी चिपकी हुई है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मोटापा है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ज़्यादा रिस्की है उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी में एप्पल शेप पैटर्न ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसका सीधा सा लॉजिक यही है, मैंने आपको जैसे बताया कि विसरल फैट जितना ज़्यादा डेंजरस उतनी जल्दी रिड्यूस भी होता है। पी शेप फैट या बोसो सब्सक्यूटेनियस फैट जितना ज़्यादा कम रिस्क की है, उतने ज़्यादा उसको यूटिलाइज करना मुश्किल है, ठीक है। तो दोनों ही केस के अंदर देखा जाए, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों को ही वेट लॉस या अपना वेट मेंटेन रखना चाहिए, ओबेसिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि बॉडी एट दी एंड, मान के चलो अगर एक फीमेल है, उसकी भले ही उसकी थाइस पे फैट ज़्यादा स्टोर हो रहा है, लेकिन वहाँ भी तो एक लिमिट है। उसके बाद फिर बॉडी स्टमक पे स्टोर करना शुरू करेगी। स्टोर हर जगह होगा, लेकिन कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होगा, लेकिन बिल्कुल एक्सेस चले जाओगे फिर तो हर जगह स्टोर होगा। ठीक है, तो ये है। तो सिंपल सी ये चीज़ थी। अब मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, बस एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है गाइज। 20 अप्रैल से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और 50% तक का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है हमारे कोर्सेज पे। तो सीधा सा ये है, जो टीम को आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, टीम का नंबर है, टीम को कांटेक्ट करो और कोर्स ज्वाइन करो। ज़्यादा टाइम मत लगाओ, इतने अच्छे ऑफर है, ग्रैब करो। और अपना जो करियर है फिटनेस में, जो आपने सोच रखा है कि भाई मुझे एक एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना है, पीयर न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, और अभी जो हमारा सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर बनना है, ये तीनों कोर्सेज को करो। 50% डिस्काउंट आपको मिलने वाला है इन तीनों कोर्सेज के कॉम्बो ऑफर पर। टीम से बात करो और ज्वाइन करो बस। बाकी मैं आपको मिलूंगा आपके इन कोर्सेज के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।